कर्म योग का महत्व। अर्जुन का प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के आत्मा संबंधी उपदेश सुनकर अर्जुन के मन में नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे केशव, यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? क्या मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त करके जीवन में सफल हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में कर्म भी करना आवश्यक है। कर्म का अनिवार्य होना। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म छोड़ देता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह सच्चा योगी नहीं है। निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है और वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। श्री कृष्ण बोले, अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। जब तुम हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करोगे, तब तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति न पाप से बंधता है और न ही अहंकार में डूबता है। आदर्श जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महान व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाज में आदर्श बनना चाहता है, उसे अपने कर्मों से प्रेरणा देनी चाहिए। आलस्य का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आलस्य और कर्म से भागना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कर्म करना ही जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। जीवन के लिए शिक्षा। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य पूरे मन से करने चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब जीवन में तनाव कम हो जाता है और मन में शांति का अनुभव होता है। अंतिम पंक्ति। भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग के उपदेश ने अर्जुन को कर्तव्य का वास्तविक महत्व समझाया। अब अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का दिव्य रहस्य बताएंगे। अध्याय 5, ज्ञान योग। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने कर्म योग की महिमा बताई और ज्ञान की भी प्रशंसा की। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग का मार्ग सामान्य मनुष्य के लिए अधिक सरल और श्रेष्ठ है। सच्चा ज्ञानी कौन? श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो केवल शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। सच्चा ज्ञानी वह है जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है। उसका मन शांत और स्थिर रहता है। अहंकार का त्याग। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को नहीं देता, बल्कि सब कुछ ईश्वर की कृपा मानता है। समदृष्टि। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समदृष्टि का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ज्ञानी मनुष्य ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी में समान आत्मा को देखता है। जो व्यक्ति सब में समान भाव रखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। मन की शांति। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, उसका मन शांत हो जाता है।
शांत मन वाला व्यक्ति ही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान योग मनुष्य के अज्ञान को दूर करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के भ्रम और भय को समाप्त कर देता है। जीवन के लिए शिक्षा। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हमें अहंकार, द्वेष और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। हमें सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसका जीवन प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है। अंतिम पंक्ति। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान योग के उपदेश ने अर्जुन के मन में विवेक का प्रकाश जगाया।